हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी अच्छे होंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं पीडियाट्रिक। लास्ट में हम लोगों ने 3 क्लासेस देख ली थी पीडियाट्रिक की। आज हमारा नेक्स्ट सेशन रहेगा पीडियाट्रिक के ऊपर, जिसके ऊपर हम डिटेल से देखते जा रहे हैं वन बाय वन करके। और आज हम पढ़ेंगे पीडियाट्रिक के बारे में। तो पीडियाट्रिक के बारे में हम लोगों ने लास्ट में कहाँ तक पढ़ा था, फोंटेनेल तक देख लिया था। फोंटेनेल्स तक कंप्लीट हो गया था। एंट्री फोंटेनेल होते हैं, टोटल कितने होते हैं? टोटल फोंटेनेल 6 होते हैं। ठीक है, और क्लिनिकल फोंटेनेल की बात करें तो टोटल कितने होते हैं? 2 होते हैं। एंट्री और पोस्टीरियर, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल्स देखा था, एंट्री फोंटेनेल एंड पोस्टीरियर फोंटेनेल के बारे में। ठीक है, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फोंटेनेल के बाद में एग्जामिनेशन। हम हेड का एग्जामिनेशन पढ़ रहे थे। हेड एग्जामिनेशन में हम लोगों ने देख लिया था फोंटेनेल वगैरह, सुचर वगैरह क्या होते हैं। अब इसको आगे कंटिन्यू करते हैं हेड एग्जामिनेशन। किसको? हेड एग्जामिनेशन को। हेड एग्जामिनेशन में ठीक सुना इधर कि ड्यूरिंग डिलीवरी जो हमारा हेड रहेगा, न्यू बॉर्न बेबी रहेगा, उसका जो हेड रहेगा उसमें क्या देखने को मिलती है? इंजरी हो जाती है। तो इंजरी या ट्रॉमा देखने को मिलता है। तो हमारे पास में जो नेक्स्ट हेडिंग आ रही है वो कौन सी आ रही है? हेड इंजरी। हेड इंजरी, न्यू बॉर्न बेबी है, उसके हेड को क्या हो रही है? इंजरी हो रही है ड्यूरिंग डिलीवरी। ठीक है, ये हमारा टॉपिक है हेड इंजरी। ठीक, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? ये हेड इंजरी हो रही है वो कब हो रही है? एट बर्थ टाइम पर। तो इससे बोलेंगे हम लोग बर्थ इंजरी। या इसी को क्या बोल सकते हैं हम लोग? बर्थ ट्रॉमा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? बर्थ ट्रॉमा भी बोल सकते हैं इसको। ठीक है, हमारी हेडिंग ये है, ये बर्थ ट्रॉमा हेड इंजरी। हमारी मेन जो हेडिंग है वो ये रहेगी। साथ साथ नोट्स बनाते रहना आप लोग। अब जो बर्थ इंजरी होती है वो मेनली 2 टाइप की देखने को मिलती है। कैपुट सक्सिडेनम होती है और एक कौन होती है? कैपुट हेमेटोमा होती है। देखो, इनमें नाम से पता चल रहा होगा आप लोगों को कि कैपुट हेमेटोमा। हीम का मतलब ही क्या होता है? ब्लड होता है। तो इसमें ब्लड का कलेक्शन हो रहा होगा। और जो कैपुट सक्सिडेनम है इसमें कलेक्शन हो रहा होगा किसका? वाटर का कलेक्शन हो रहा होगा, फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा होगा। देखो क्या होता है इसकी डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ फ्लूइड अंडर द स्काल्प। स्काल्प के अंदर किसका कलेक्शन हो रहा है? फ्लूइड का कलेक्शन हो रहा है, वाटर का कलेक्शन हो रहा है। उसी कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? कैपुट सक्सिडेनम बोलेंगे। कैपुट हेमेटोमा की बात करें तो कैपुट हेमेटोमा किससे बोलेंगे? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। कलेक्शन ऑफ फ्लूइड नहीं, यहाँ पे आएगा ब्लड आएगा। तो लिख रहा हूँ मैं कलेक्शन ऑफ ब्लड अंडर द स्काल्प के अंदर क्या हो रहा है? कलेक्शन हो रहा है किसका? ब्लड का कलेक्शन हो रहा है। उसी को क्या बोलेंगे हम लोग? कैपुट हेमेटोमा बोलेंगे। अब इधर देखना, जो कैपुट हेमेटोमा होता है और कैपुट सक्सिडेनम होता है, इनमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं एक एक वन बाय वन देखते चलेंगे हम लोग। जो कैपुट सक्सिडेनम होता है वो क्या होता है? सॉफ्ट होता है। और ये क्या होता है? कंप्रेसेबल होता है। इसको कंप्रेस किया जा सकता है, कंप्रेसेबल। और जो कैपुट जो क्या होता है? हेमेटोमा होता है, ये क्या होता है? सॉफ्ट नहीं होता है। ये कैसे होता है? हार्ड होता है। कैसे होता है? हार्ड होता है। एंड क्या होता है? नॉन कंप्रेसेबल। नॉन कंप्रेसेबल होता है। नॉन कंप्रेसेबल होता है। नेक्स्ट बात करें, ये क्या आता है? जो वाटर होता है वो क्या होता है? क्रॉस कर जाता है किसको? सुचर लाइन को। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं कैन क्रॉस सुचर लाइन। सुचर लाइन को क्या करता है? क्रॉस कर जाता है। और जो कैपुट हेमेटोमा होता है वो क्रॉस नहीं करता। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ कैन नॉट क्रॉस सुचर लाइन। कैन नॉट क्रॉस सुचर लाइन। ये यहाँ तक समझ में आया आपको? ठीक है, देखो कितने हमारे पास में डिफरेंस हो गए इन दोनों के अंदर, 3 हो गए। नेक्स्ट बात करें, ये क्या होता है? ऑटोमेटिकली क्या होता है? रिजॉल्व हो जाता है ना, ऑटोमेटिकली। इसमें ट्रीटमेंट की नीड नहीं होती है। तो ये क्या होता है? रिजॉल्व विद इन
48 to 72 हावर, 72 हावर में क्या होता है, ये रिजॉल्व हो जाता है। ये बात समझ में आई। ये क्या होता है, नॉट रिजॉल्व है ऑटोमेटिकली, नॉट रिजॉल्व है। ऑटोमेटिकली रिजॉल्व नहीं होता है। इसको रिजॉल्व करवाने के लिए हम लोगों को क्या करनी पड़ती है, सर्जरी परफॉर्म करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी कि यहाँ पे सर्जरी परफॉर्म करेंगे, और सर्जरी कौन सी करेंगे, यहाँ पे क्रेनियोटोमी, क्रेनियोटोमी परफॉर्म करेंगे। और क्रेनियोटोमी जो परफॉर्म करते हैं ना, वो कब करते हैं, इसका टाइमिंग क्या होगा, तो जब बेबी रहेगा उस बेबी की एज कितनी हो जाएगी, 6 to 8 वीक हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 6 to 8 वीक उसकी क्या हो जाएगी, एज हो जाएगी, तब इसको परफॉर्म करेंगे। एक की वर्ड में यार ना 6 वीक पे क्या करते हैं, इसको परफॉर्म करते हैं क्रेनियोटोमी को। क्रेनियोटोमी का मीन क्या होता है, देखना, क्रेनियोटोमी का मीन होता है जो क्रेनियम जो बोन रहेगी उसको क्या करेंगे हम लोग, रिमूव आउट कराएंगे। रिमूव आउट करवाने के बाद में जो जो क्या डिपॉजिट हुआ है वहाँ पे, कलेक्शन हुआ है किसका, ब्लड का, उस ब्लड को क्या कराएंगे हम लोग, रिमूव आउट कराएंगे, उसको ड्रेन आउट करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ड्रेन आउट। क्रेनियोटोमी करवा कर ये करेंगे ड्रेन आउट, जो ब्लड है ना उस ब्लड को क्या करवाएंगे, ड्रेन आउट करवा देंगे। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। और एक चीज़ है ना इसमें, मैंने क्या बोला है कि देखो इसमें ये डिफरेंस तो हो गए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे एक चीज़ और बोल रहा हूँ मैं, क्या बोला मैंने कि ये जो कलेक्शन होता है ना आफ्टर इंजरी, ब्लड का कलेक्शन होता है, तो ये कब देखने को मिलता है ना, ये देखने को मिलता है, ये अपीयर कब होता है ना, जैसे बेबी की डिलीवरी होने के बाद में ये अपीयर होगा। और ये कब अपीयर होगा, तो ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, ये आ रहा है ना 24 आवर पे, 24 आवर पे क्या हो जाएगा, ये अपीयर हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या बोला हमने, 24 आवर पे है ना अपीयर हो जाएगा। और रेंज के अंदर बात करें तो ये 12 से लेकर के 24 आवर में, आफ्टर 24 आवर आफ्टर ये क्या होगा, देखने को मिलेगा। हार्ड होता है, नॉन कंप्रेसिबल होता है, ये क्या होता है, कैन नॉट क्रॉस लाइन, और रिजॉल्व हो जाता है। रिजॉल्व ऑटोमेटिकली नहीं होता है, देखो न्यू नॉट रिजॉल्व, क्रेनियोटोमी परफॉर्म करनी पड़ती है और ड्रेन आउट करवा देंगे इसको ब्लड को, और 6 वीक पे ये परफॉर्म करेंगे। ये मैंने बताया आप लोगों को, यहाँ तक क्लियर हुआ। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट आप लोगों को एक वर्ड देखने को मिलता है, एक टर्मिनोलॉजी है चिग्नोन, जिससे क्या होता है, चिग्नोन क्या होता है। इस चिग्नोन वर्ड का मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग याद रखना, जब भी हम क्या करते हैं, हेड की डिलीवरी करवाते हैं ना, जो फिटल जो हेड रहेगा उस हेड की क्या करवाएंगे, डिलीवरी करवाएंगे। और वो डिलीवरी इजीली नहीं हो रही है, डिलीवरी हेड की डिलीवरी इजीली नहीं हो रही है, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, सक्शन कैप का यूज करते हैं। और सक्शन जो कैप रहेगी उसका नाम क्या रहेगा, वेंटस कैप, वेंटोज सक्शन कैप रहेगी। इस कैप का क्या करेंगे हम लोग, यूज करेंगे। और जब भी इस कैप का यूज करेंगे, सक्शन प्रेशर क्रिएट, इसमें जैसे ही प्रेशर क्रिएट करवाएंगे तो जो हेड रहेगा ना, हेड न्यूबॉर्न बेबी, देखो ये वेंटस सक्शन कैप होता है ना, इसको जो बेबी का जो हेड रहेगा उसके ऊपर ऐसे टच करवाएंगे, अटैच करवा कर इस पर सक्शन क्या लगाएंगे, इस पर प्रेशर लगाएंगे। और प्रेशर लगाने पर क्या होगा, एक स्वेलिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, एक स्वेलिंग सीन होगी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। इस स्वेलिंग को ही क्या बोलते हैं हम लोग, चिग्नोन बोलते हैं। और ये चिग्नोन हुई है वो कैसी स्वेलिंग हुई है, आर्टिफिशियली हुई है, बाहर से दी गई है ना, तो बाहर से दी गई है, तो इसीलिए इस चिग्नोन का अदर नाम क्या बोला गया है, आर्टिफिशियल कैपुट सक्सीडेनम भी बोला गया है, आर्टिफिशियल कैपुट सक्सीडेनम भी बोला गया है इस कंडीशन को। समझ में आ गया। अब ये रिजॉल्व हो जाता है, इसमें भी कोई मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं होती, ये रिजॉल्व हो जाता है विद इन 1 to 2 वीक के अंदर, ऑटोमेटिकली क्या होता है, रिजॉल्व हो जाता है। रिजॉल्व विद इन 1 to 2 वीक, 1 to 2 वीक के अंदर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, रिजॉल्व हो जाएगा। ये थोड़ा सा याद रखना आप लोगों को। क्लियर हुआ चिग्नोन क्या वर्ड होता है, चिग्नोन समझ में आया, ऑटोमेटिकली डिसअपीयर हो जाएगा 1 to 2 वीक के ऊपर। नेक्स्ट हमारे पास में एक और टर्मिनोलॉजी आती है जिसको बोलते हैं हम लोग प्लेजियोसिफेली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्लेजियोसिफेली।
ये प्लेजियोसिफेली का मीनिंग होता क्या है? होता क्या है प्लेजियोसिफेली? एनीवन कोई बता सकता है आप लोगों में से कि प्लेजियोसिफेली होता क्या है? या फर्स्ट टाइम सुना है ये वर्ड? तो प्लेजियोसिफेली क्या होता है? अब नॉर्मल इरेगुलर हेड शेप। न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न तो हुआ है, अरे न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न तो हुआ है, बट किसके साथ हुआ है? अब नॉर्मल इरेगुलर हेड की शेप के साथ में क्या हुआ है? बॉर्न हुआ है। उसी कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? प्लेजियोसिफेली बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम एग्जामिनेशन की बात कर रहे थे, हेड एग्जामिनेशन चल रहा था हमारा। अब हेड एग्जामिनेशन कंप्लीट हो गया। हेड एग्जामिनेशन में हम लोगों ने देखा था सुचर देखा था, सुचर के बाद में फोंटानेल देखा था, और ये क्या हुआ? बर्थ इंजरी कंप्लीट हुआ। हेड का एग्जामिनेशन देख रहे थे। अब बात करें हम लोग फेस के एग्जामिनेशन की बात करेंगे, और फेस में भी फर्स्टली किसका एग्जामिनेशन देखेंगे हम लोग? आई को एग्जामिनेशन करेंगे, फिर लिप को एग्जामिनेशन करेंगे, माउथ को एग्जामिनेशन करेंगे, नोज का एग्जामिनेशन करेंगे। ठीक है, देख दो हमारे पास में एग्जामिनेशन चल रहा है फेस का एग्जामिनेशन। फेस एग्जामिनेशन में हम लोग फर्स्ट एग्जामिनेशन देख रहे हैं किसका? आई का एग्जामिनेशन। तो लिख रहा हूँ यहाँ पे मैं आई एग्जामिनेशन। अब आई एग्जामिनेशन होता क्या है? ठीक है, हम आई का एग्जामिनेशन कर रहे हैं न्यू बॉर्न बेबी के अंदर, और आई के एग्जामिनेशन में हम लोगों ने देखा कि न्यू बॉर्न की जो आई है वो क्या है? ओपन है या फिर क्या है? वो क्लोज है। ओपन आई हो तो वो इंडिकेट करता है जो ओपन आई एग्जामिनेशन किया, आई ओपन है तो ये इंडिकेट कर रहा है जो डिलीवरी हुई है बेबी की वो कौन सी डिलीवरी हुई है? टर्म डिलीवरी। बेबी कौन सा है? टर्म है। और क्लोज आई है तो वो इंडिकेट कर रहा है बेबी की जो डिलीवरी हुई है या जो बेबी है वो कौन सा है? प्रीटर्म बेबी है। कौन सा बेबी है? प्रीटर्म बेबी है। ये समझ में आया आप लोगों को? जो आई होती है न्यू बॉर्न की, दोनों आई देखेंगे हम लोग तो वो क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिकल होनी चाहिए। आई क्या होनी चाहिए? सिमेट्रिकल होनी चाहिए। सिमेट्रिकल आई होनी चाहिए, दोनों आई सेम होनी चाहिए। ऐसा नहीं एक छोटी है और एक बड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट इसको कंटिन्यू करते हैं हम लोग। आई के एग्जामिनेशन में हम बात करें कि जब भी हम लोग आई का एग्जामिनेशन करेंगे तो आई से कोई भी डिस्चार्ज प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। आई के थ्रू जो न्यू बॉर्न बेबी है उसकी आई से कोई भी डिस्चार्ज वगैरह, कोई भी लिक्विड, कोई भी फ्लूइड प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। यदि वो प्रेजेंट है तो वो इंडिकेट करा है न्यू बॉर्न बेबी को क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। और उस इन्फेक्शन को क्या बोलते हैं? ठीक है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि डू नॉट any discharge, do not any discharge present। if discharge present, क्या बोला मैंने? if discharge present है तो ये इंडिकेट कर रहा है न्यू बॉर्न बेबी को क्या हुआ? यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है। इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? न्यू बॉर्न बेबी को क्या हुआ है? इन्फेक्शन हुआ है। और वो इन्फेक्शन किसका है? आई का इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? नियोनेटल। किस में हुआ है? नियोनेट में हुआ है। न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न हुआ उसके अंदर जो इन्फेक्शन हुआ है उस इन्फेक्शन को किस नाम से जाना जाएगा? तब आप लोगों को याद रखना है ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के नाम से याद होगी। किस नाम से याद होगी? ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के नाम से याद होगी। ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम, ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम के नाम से याद होगी। ये समझ में आया? अब ऑप्थेल्मिया नियोनेट्रम है, इसी का ही अदर नाम क्या होता है? नियोनेटल कंजक्टिविटीज भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? नियोनेटल नियोनेटल कंजक्टिविटीज बोलते हैं इस कंडीशन को। ठीक है, अब नियोनेटल कंजक्टिविटीज में होता क्या है ना, तो ये देखना आप लोग डिस्चार्ज हो रहा है एबनॉर्मल, और आप लोगों से पूछा जाए इसका कि नियोनेटल कंजक्टिविटीज या ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम का मोस्ट कॉमन कॉज क्या बोला मैंने? मोस्ट कॉमन कॉज या देखने को मिलेगा मोस्ट कॉमन कॉज, और एक और पूछ ले कि मोस्ट डेंजर कॉज। क्या बोला मैंने? मोस्ट डेंजर
कोज क्या होता है और मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है, तब आप क्या याद रखोगे आप लोग? मोस्ट कॉमन कोज में याद रखना आप लोग को क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। क्या रखोगे? क्लेमाइडिया ट्रैकोमाइटिस। ट्रैकोमाइटिस याद रखोगे और डेंजर में याद रखोगे आप लोग गोनेरिया नाइजीरिया, है ना। ये इधर देखना, नाइजीरिया गोनोरिया। नाइजीरिया गोनोरिया बोलेंगे, डेंजर की बात करें। ये क्या हो गया, इसके कोजेज वगैरह हो गए। अब देखो ऑप्थेल्मिक जो नियोनेट्रम होता है ना, उसमें मेडिसिन कौन सी काम लेते हैं हम लोग, है ना। आप लोगों से पूछ लिया जाए कि ऑप्थेल्मिक जो नियोनेट्रम है, ऑप्थेल्मिक जो नियोनेट्रम है उसका प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट क्या होता है? प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट। तो प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में आपका आंसर क्या जाएगा? नेक्स्ट बात करें कि ऑप्थेल्मिक जो नियोनेट्रम कंडीशन है कौन सी है? ऑप्थेल्मिक जो नियोनेट्रम जो कंडीशन है इसका प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट, इसमें कौन सी आई ड्रॉप यूज करते हैं, ना। तो आप लोगों को ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम के अंदर, ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम में प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट आप लोगों से पूछ ले तो याद रखना आप लोग इरिथ्रोमाइसिन। कौन सी मेडिसिन याद रखोगे? इरिथ्रोमाइसिन 0.5% का क्या करते हैं हम लोग यूज करते हैं प्रोफाइलैक्सिस मैनेजमेंट में। आप लोगों से ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट लाइन मैनेजमेंट क्या होता है ऑप्थेल्मिक नियोनेट्रम में। फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट क्या होता है, तब भी आपको याद रखना है एरिथ्रोमाइसिन याद रखना है। क्या रखना है? एरिथ्रोमाइसिन। और जो क्या कहते हैं आई ड्रॉप होती है वो कौन सी होती है? टेट्रासाइक्लिन होती है। कौन सी होती है? टेट्रासाइक्लिन। इसमें क्या होगी? ये मेडिसिन होगी और ये कैसे लेंगे? 1.1%। कितना लेंगे? 1.1% का यूज करेंगे। किसका? टेट्रासाइक्लिन का। ये तो आई ड्रॉप होगी। ये क्या होगी? आई ड्रॉप होगी। नेक्स्ट बात करें, इसमें पहले ये तो यूज करने लगे आजकल, इससे पहले हम लोग यूज करते थे इसमें क्या? सिल्वर नाइट्रेट, जिसे क्या होते थे? AgNO3। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिल्वर नाइट्रेट। और ये भी किससे करते थे? 1.1% ही क्या करते थे इसका यूज करते थे सिल्वर नाइट्रेट का। नेक्स्ट बात करें, जो सिल्वर जो नाइट्रेट होता है ना, इसका आजकल यूज नहीं करते, है ना। क्यों यूज नहीं करते? देखो nowadays not use because, क्यों यूज़ नहीं करते? तो इसका रीजन ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि ये क्या करवाता है? केमिकल कंजक्टिविटीज करवाता है। क्या करवाता है? ये केमिकल करवाता है? केमिकल कंजक्टिविटीज करवाता है, इसलिए आजकल इसका यूज़ नहीं करते। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? आई एग्जामिनेशन देख रहे हैं, है ना। और आई एग्जामिनेशन में हम लोगों ने ये देख लिया कोजेज वगैरह क्या होते हैं, इसके ट्रीटमेंट वगैरह कैसे कर रहे थे इसका। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग आई के एग्जामिनेशन देख रहे थे, और आई एग्जामिनेशन में हम लोगों ने आई का एग्जामिनेशन किया। ठीक है, अब आई के एग्जामिनेशन के बाद में हम लोग देखेंगे जो पुपिल्स होती है आई के अंदर, उसका एग्जामिनेशन कैसे करते हैं ना, उसमें क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं पुपिल एग्जामिनेशन। और पुपिल का जब भी एग्जामिनेशन करेंगे तो पुपिल कैसी होनी चाहिए? इसमें राउंड होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। इधर देख लेना आप लोग, इक्वल, राउंड, सिमेट्रिकल तो होनी चाहिए, सेम तो होनी चाहिए। साथ में क्या होनी चाहिए? रिएक्टिव टू लाइट। क्या बोला मैंने? रिएक्टिव टू लाइट। लाइट से क्या होनी चाहिए? रिएक्टिव होनी चाहिए। और क्या होनी चाहिए? अकोमोडेशन होनी चाहिए, अकोमोडेट होनी चाहिए। अकोमोडेशन क्या होना चाहिए? प्रेजेंट होना चाहिए। अब अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? एक आई की एबिलिटी होती है। क्या होती है? आई की एबिलिटी होती है कि वो किस तरह से जो मैं हमारी आई की और जो भी चीज़ को लाइट वगैरह आ रही है उसको कैसे वो फोकस करके और क्लियरली उसका विजन बनाएगी हमारी आई के अंदर, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? अकोमोडेशन बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना।
पुपिल कैसी होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, राउंड होनी चाहिए, रिएक्टिव होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, अकोमोडेट होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, अकोमोडेट होनी चाहिए। पुपिल क्या होनी चाहिए, इसमें रिएक्टिव होनी चाहिए। यहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो आई होती है ना, आई है ना, न्यू बॉर्न पे भी बॉर्न होता है। क्या बोला हमने, न्यू बॉर्न, है ना। न्यू बॉर्न के अंदर मैक्सिमम रिएक्टिविटी कब सीन होती है ना। नेक्स्ट पॉइंट देना, मैक्सिमम मैक्सिमम रिएक्टिविटी और किसके अंदर देखने को मिल रही है, न्यू बॉर्न के अंदर। मैक्सिमम जो रिएक्टिविटी होती है ना आई की, वो कब देखने को मिलती है, तो आफ्टर 1 आवर ऑफ बर्थ, आफ्टर 1 आवर ऑफ बर्थ, 1 आवर ऑफ बर्थ। जब बर्थ हो जाएगा, बर्थ होने के विद इन 1 आवर के अंदर आई के अंदर क्या होती है, मैक्सिमम क्या होती है, रिएक्टिविटी होती है न्यू बॉर्न के अंदर। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या बोला है, इसी टाइम पर, है ना। सो इसलिए देखो, सो इसलिए, सो यूज मैनली आई मेडिसिन, यहाँ बोल सकता हूँ मैं ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन, ऑप्थेल्मिक मेडिकेशन within first आवर ऑफ बर्थ, बर्थ के फर्स्ट आवर के अंदर अंदर मैक्सिमम मेडिसिन का यूज कर लेना चाहिए आई वाली का। समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो, नहीं कंटिन्यू करें। चलो आगे बढ़े। आई एग्जामिनेशन कर रहे थे, आई एग्जामिनेशन पुपिल का एग्जामिनेशन देखा। अब देख रहे हैं आई के अंदर क्या होता है, रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, रेड रिफ्लेक्स। तो ये देखना, आई के अंदर क्या होता है, रेड रिफ्लेक्स होता है। रेड रिफ्लेक्स आई के अंदर क्या होना चाहिए, प्रेजेंट होना चाहिए। क्या बोला हमने, इफ रेड रिफ्लेक्स क्या होना चाहिए, इफ रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट है तो ये क्या है, नॉर्मल कंडीशन है। ये क्या है, नॉर्मल है। और रेड रिफ्लेक्स क्या है, एब्सेंट है। इफ एब्सेंट, क्या बोला हमने, इफ एब्सेंट है रेड रिफ्लेक्स, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि न्यू बॉर्न बेबी को कौन कौन सी कंडीशन हो सकती है। यानी कि सीधी सी बात है, रेड रिफ्लेक्स क्या देखने को मिलता है, एब्सेंट देखने को मिलता है। कौन कौन सी कंडीशन में एब्सेंट देखने को मिलता है, तो अब आप लोगों को याद रखना है, कंजेनाइटल कैटरैक्ट, कंजेनाइटल कैटरैक्ट में एब्सेंट देखने को मिलता है। और साथ में एक कंडीशन और लिख रहा हूँ, रेटिनल डिटैचमेंट, रेटिनल डिटैचमेंट, इन दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, एब्सेंट होता है। अब ये जो रेड रिफ्लेक्स होता है वो चेक कैसे करते हैं, इधर देखना आप लोग, बोर्ड की ओर देखना, सुनते भी रहना अच्छे से। रेड रिफ्लेक्स है वो चेक कैसे करते हैं, जो न्यू बॉर्न में भी रहेगा उसको 50 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम एग्जामिनर, जो एग्जामिनर रहेगा उसे 50 सेंटीमीटर दूर रखेंगे, है ना, बेबी को। और दूर रखने के बाद में हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। यूज किसका करेंगे, ऑप्थेल्मोस्कोप का। ऑप्थेल्मोस्कोप का क्या करेंगे, यूज करेंगे। और इस ऑप्थेल्मोस्कोप की हेल्प से क्या करेंगे हम लोग, लाइट रहेगी, जो लाइट रहेगी उस लाइट को डालेंगे, किसके ऊपर डालेंगे, आई के ऊपर डालेंगे। आई के ऊपर लाइट डालेंगे। और जैसे आई के ऊपर हम लोगों ने लाइट डाली और आई के अंदर क्या देखने को मिलेगा, रेडनेस सीन होगी। कैसी सीन होगी, रेडनेस सीन होगी। और रेडनेस सीन हो तो उसी को बोलते हैं हम लोग रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट। क्या बोलेंगे उसी को, रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट।
रेड रिफ्लेक्स प्रेजेंट बोलेंगे। ये नॉर्मल कंडीशन और एब्सेंट कौन कौन सी कंडीशन में देखने को मिला। अब इधर देखना, जो डॉक्टर है उसने एग्जामिनेशन किया, आई का लाइट वगैरह डाली, और जैसे लाइट डाली, लाइट डालने के ऊपर उसके अंदर क्या देखने को मिला, रेडनेस सीन हुई आई के अंदर, और आई के अंदर रेडनेस सीन हुई, तो उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, रेड रिफ्लेक्स क्या है, प्रेजेंट है। अब डॉक्टर ने क्या डाला, जो ये लाइट वगैरह डाली, और लाइट डालने के बाद में उस न्यू बॉर्न बेबी के अंदर है ना, उस न्यू बॉर्न बेबी के अंदर रेडनेस सीन नहीं होकर के अलग अनइक्वल टाइप के अलग अलग कलर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो अलग कलर का यूज कर रहा हूँ यहाँ पे मैं साथ में, कि अलग कलर यानी कि अनइक्वल आई कलर सीन, अनइक्वल आई कलर सीन हो रहे हैं, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि न्यू बॉर्न बेबी को क्या हुई है, कोई अबनॉर्मलिटी वगैरह है। क्या है, कोई अबनॉर्मलिटी वगैरह है। लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एनोमलीज लिख दूँ, यहाँ पे न्यू बॉर्न को क्या है, कोई एनोमलीज वगैरह है। ये समझ में आया आप लोगों को, रेड रिफ्लेक्स क्या होता है क्या नहीं होता है। क्लियर हो गया। अनइक्वल है ना, तो इसे ये बोलेंगे अनइक्वल कलर ऑफ आई, है ना, आई के अंदर अनइक्वल कलर देखने को मिल रहे हैं, तो उसे ये बोलेंगे कि आई के अंदर क्या है, कोई एनोमलीज वगैरह है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट आगे बढ़े हम लोग, उसके बाद में हम देखेंगे आई के अंदर की जो आई का जो स्कलर है वो वाइट कलर का है, और आई का स्कलर है कैसा कलर का है, और आई का जो कॉर्निया है वो कैसा कलर है। तो इधर देखना, कॉर्निया कैसा दिखना चाहिए हम लोगों को, कॉर्निया क्लियर होना चाहिए, एंड स्कलरा कैसा होना चाहिए, वाइट कलर का होना चाहिए। किस कलर का होना चाहिए, वाइट कलर का स्कलरा होना चाहिए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। अब देखो यहाँ पे क्या बोला मैंने, कॉर्निया कैसा होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, और स्कलरा कैसा होना चाहिए, वाइट कलर का होना चाहिए। इफ स्कलरा वाइट कलर का नहीं होकर के कैसे कलर का दिखाई दे रहा है, ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है। कौन से कलर का दिखाई दे रहा है, स्कलरा कैसा कलर का, ब्लू कलर का। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी को कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है। तो कौन सी कंडीशन देखने को मिल रही है हम लोगों को, सीन। तब आप लोग याद रखोगे इसमें ओस्टियोजेनेसिस, क्या रखोगे, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा नाम की कंडीशन देखने को मिलेगी। इस कंडीशन में देखने को मिलता है जो स्कलरा कैसा कलर का, ब्लू कलर का। यहाँ तक समझ में आया, ब्लू कलर का स्कलरा कौन सी कंडीशन में देखने को मिल रहा है, ठीक है। और एक चीज़ यार है ना, जो हमारी ये कंडीशन है ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा, इसी का अदर नाम क्या होता है, ब्रिटल बोलते हैं। इसी को क्या होते हैं हम लोग, ब्रिटल बोन डिसऑर्डर भी बोलते हैं, या ब्रिटल बोन डिजीज लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, ब्रिटल बोन डिजीज़ भी इसी को बोलते हैं, ब्रिटल बोन डिजीज इसी को बोलते हैं। कॉर्निया क्लियर होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, वाइट कलर का होना चाहिए। कौन, स्क्लेरा ब्लू कलर का है, तो इसे क्या बोलेंगे, ओस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा बोलेंगे। और इसी कंडीशन में क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रिटल बोन डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्रिटल बोन डिजीज बोलते हैं। ये समझ में आया आपको। देखो किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, स्क्लेरा। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन कि स्क्लेरा है, उसके ऊपर क्या देखने को मिल रहे हैं, रेड रेड स्पॉट देखने को मिल रहे हैं, या कोई ब्लड का अकोमुलेशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं इस तरह से लिख रहा हूँ, ब्राइट रेड, ब्राइट रेड ब्राइट रेड स्पॉट ऑन स्क्लेरा। स्क्लेरा के अंदर क्या, न्यू बॉर्न बेबी की डिलीवरी हुई है, और डिलीवरी होने के बाद में उस बेबी की जो आइज़ है, उस आइज़ के अंदर जो स्क्लेरा है, उस स्क्लेरा वो कैसा दिखाई दे रहा है, ब्राइट रेड स्पॉट दिखाई दे रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे न्यू बॉर्न बेबी के अंदर क्या हुई है, जब भी बेबी की डिलीवरी होगी तो हेड कंप्रेस हो गया, और कंप्रेस होने की वजह से ये कंडीशन देखने को मिल रही है। और ये कंडीशन क्या होती है, स्पॉन्टेनियसली क्या होती है, सबसाइड हो जाती है। क्या बोला मैंने, स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाएगी, ये सबसाइड हो जाएगी।
स्पॉन्टेनियसली क्या हो जाएगी, ये सबसाइड हो जाएगी, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी। और इस कंडीशन का जो नाम होता है वो नाम क्या होता है ना। और ये कब देखने को मिलती है, स्पॉन्टेनियसली, ब्राइट रेड स्पॉट ऑन स्क्लेरा। और ये नॉर्मल फाइंडिंग कभी बोलेंगे इसको, जब ये क्या होगी, जब देखो इधर देखना लिख रहा हूँ मैं, नॉर्मल फाइंडिंग बोला मैंने इसको, क्या बोला मैंने, नॉर्मल फाइंडिंग बोला। और ये नॉर्मल फाइंडिंग कब रहेगी, जब क्या देखने मिलेगी, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी होगी, तभी ये क्या देखने मिलेगी, नॉर्मल फाइंडिंग देखने मिलेगी। और ये क्या होगी, स्पॉन्टेनियसली ये हो जाएगी, सबसाइड हो जाएगी सडनली। ये समझ में आया आप लोगों को, रिजोल्व स्पॉन्टेनियसली या सबसाइड स्पॉन्टेनियसली। और इस कंडीशन का जो नाम होता है, इस कंडीशन को किस नाम से जानना चाहते हैं, तब आप लोगों को याद रखना है, सब कंजक्टाइवल, किस, सब कंजक्टाइवल हेमरेज। इस कंडीशन को किस नाम से जानते हैं, सब कंजक्टाइवल हेमरेज। सब कंजक्टाइवल हेमरेज के नाम से जाना जाएगा इस कंडीशन को। ये समझ में आया आप लोगों को। ये वैसे तो अब नॉर्मल होती है, जैसे सडनली है मैं चल रहा हूँ और चलते चलते मेरे को इंजरी भी रहा होगी और उस कंडीशन के अंदर ब्राइट रेड स्पॉट देखने को मिल रहे हैं इसके अलावा में, तो वो तो अब नॉर्मल कंडीशन होगी। लेकिन देखो यहाँ पे क्या बोला हमने कि नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हुई है, और नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी के दौरान यदि ये कंडीशन देखने को मिले और ये सडनली ये हो जाए, सब साइड हो जाए, है ना, और इस कंडीशन को किस नाम से जाना जाएगा, सब कंजक्टाइवल हेमरेज के नाम से जाना जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों का, नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी हो गया क्लियर, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये आई एग्जामिनेशन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब बात करें हम लोग इसके ईयर के एग्जामिनेशन की बात करें, किसके एग्जामिनेशन की बात करें, ईयर के एग्जामिनेशन की बात करें। ईयर एग्जामिनेशन, अब जब भी हम लोग ईयर का एग्जामिनेशन करेंगे, तो ईयर का एग्जामिनेशन जब भी करेंगे तो हम क्या देखेंगे, ईयर पिना को देखेंगे। किसको देखेंगे हम लोग, ईयर जो पिन्ना रहेगा इसको देखेंगे। और ईयर पिन्ना का, इस पिन्ना को क्या अदर नाम क्या होता है, ऑस्टिया भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। ये थोड़ा सा देखना, ऑस्टिया बोलते हैं, ये ऑस्टिया बोलेंगे, ओटिया बोलेंगे, ऑस्टिया नहीं ओटिया बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे, ओटिया। ईयर पिना को क्या बोलते हैं, ओटिया बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग। ईयर का एग्जामिनेशन करें और ईयर को जब भी हमने देखा तो ईयर हम लोगों को क्या दिखा दिया, वेरी सॉफ्ट, और एक ईयर कैसा दिखा दिया हम लोगों को, फिरम। जब भी वेरी सॉफ्ट दिखा दे ईयर, तो वो कंडीशन कौन सी होती है कि हम को सीधा सा इंडिकेशन मिलता है कि प्री टर्म डिलीवरी हुई है। वेरी सॉफ्ट ईयर पिना देखने को मिलेगा, वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, प्री टर्म डिलीवरी में देखने को मिलेगा। प्री टर्म में देखने को मिलेगा। और जो फिरम रहेगा ना, वो कहाँ पे देखने को मिलेगा, टर्म में देखने को मिलेगा। कहाँ पे देखने को मिलेगा, टर्म डिलीवरी के अंदर जो ईयर पिना रहेगा वो कैसा देखने को मिलेगा, सॉफ्ट देखने को मिलेगा। ये समझ में आया आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे मैं एक कंडीशन बोल रहा हूँ कि कंजेनाइटली किसी बेबी के अंदर क्या है, ईयर पिना क्या है, एब्सेंट है ना। बेबी बोर्न हुआ और उस बोर्न होने के साथ में उसके अंदर ईयर पिना ही नहीं है, तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं, कंजेनाइटली ईयर पिना, कंजेनाइटली ईयर पिना आर एब्सेंट। तो इस कंडीशन को किस नाम से जाना जाएगा, तो याद रखना इसको किस नाम से जाना जाएगा, एनओटिया के नाम से, एनओटिया। ये मैंने बोला था ना, ओटिया किसे बोलते हैं, ईयर पिना को बोलते हैं। और यहाँ पे ए एन और लगा है, इसी को बोलेंगे एब्सेंट। ए एन का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, एब्सेंट ईयर पिना। ये समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखो, एक और टर्मिनोलॉजी आती है कि कंजेनाइटली ये एब्सेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि जो ईयर पिना है ना, ईयर पिना वो क्या देखने को मिल रहा है, शॉर्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट या स्मॉल साइज, स्मॉल साइज ईयर पिना। इसको किस कंडीशन के स्मॉल साइज का देखने को मिल रहा है, तो उसे किस नाम से जाना जाएगा, कॉल्ड एज। तब आप लोग याद रखोगे इसके कि देखो, ओटिया तो वर्ड जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ओटिया
अब साथ में क्या जुड़ जाएगा यहाँ पे, स्मॉल है, स्मॉल को क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रो बोलते हैं, तो माइक्रो ओटीआई के नाम से जाना जाएगा इसको, माइक्रो ओटीआई के नाम से जाना जाएगा। ये थोड़ा सा है ना, माइक्रो ओटीआई। ईयर एग्जामिनेशन करे थे, और एक चीज़ है ना, जब भी हम लोग ईयर एग्जामिनेशन करें तो ईयर से कोई भी लिक्विड वगैरह का सिक्रीशन नहीं होना चाहिए, कोई भी लिक्विड वगैरह नहीं सीन होना चाहिए। यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, नॉट एनी डिस्चार्ज डोंट एनी डिस्चार्ज फ्रॉम ईयर से कोई भी डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। इफ़ डिस्चार्ज प्रेजेंट है, क्या बोला मैंने, इफ़ डिस्चार्ज वो क्या है, प्रेजेंट है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि ये सी सेफ है नहीं। देखो क्या बोला मैंने, जब ये डिलीवरी होगी हेड की, तब हेड क्या होगा, कंप्रेस होता है, और कंप्रेशन के दौरान यदि ईयर से कंप्रेशन हो गया, ज़्यादा कंप्रेशन हो गया, तो हो सकता है उस न्यू बॉर्न के बेबी के अंदर, हेड के अंदर इंजरी हुई हो, और इंजरी होने की वजह से उसके अंदर क्या आ सकता है, ईयर से जो ईयर रहेगा हमारा, ईयर रहेगा यहाँ पे, ईयर रहेगा, इस ईयर से क्या आ सकता है, CSF आ सकता है। इसीलिए यहाँ पर हम लोग परफॉर्म करेंगे एक टेस्ट, उस टेस्ट का नाम क्या रहेगा, यहाँ पे परफॉर्म करेंगे क्या, एक टेस्ट परफॉर्म करेंगे, और उस टेस्ट का नाम क्या रहेगा, हेलो रिंग टेस्ट। क्या नाम रहेगा, हेलो रिंग टेस्ट। क्या नाम रहेगा, हेलो रिंग टेस्ट नाम रहेगा। इस हेलो रिंग टेस्ट में हम लोग करते क्या है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप लोग, हेलो रिंग टेस्ट में करते क्या है, सुनना आप लोग कि हम लोग क्या करेंगे, एक स्लाइड वगैरह लेंगे, और इस स्लाइड के ऊपर क्या डालेंगे, जो ये डिस्चार्ज आ रहा था, इस डिस्चार्ज की ड्रॉप डाल दी स्लाइड के ऊपर, क्या डाल दी, ड्रॉप डाल दी। अब ये जो ड्रॉप है ना, ये ड्रॉप है, ये इनर साइड से, तो ये ड्रॉप है वो इनर साइड से तो कौन सी कलर की बन रही है, रेड कलर की बन रही है, और जो आउटर साइड से हो रही है वो किस कलर की बन रही है, येलो कलर की बन रही है ना, बन रही है। आउटर साइड वाली है ना, ये कौन सी कलर की बन रही है, येलो कलर की बन रही है। आउटर वाली है ना, ये कौन सी कलर की बन रही है, येलो कलर की बन रही है। तो ये इंडिकेट करता है कि जो डिस्चार्ज आ रहा था वो क्या है, CSF है, ठीक है। नेक्स्ट देखो मैंने क्या बोला है, तो ये रेड वाली है, जो इनर जो रिंग है ना, जो इनर जो रिंग है ना, ये इनर वाली रिंग है, ये रिंग कैसी है, रेड कलर की है। कैसी कलर की है, रेड कलर की है। तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, ओनली ब्लड भी आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्लड भी आ रहा है। समझ में आया। ये हेलो रिंग टेस्ट कैसे परफॉर्म करेंगे, स्लाइड लेंगे हम लोग, और इस स्लाइड के ऊपर हम क्या डालेंगे, ड्रॉप डालेंगे किसकी, इस डिस्चार्ज जो आ रहा है ना, डिस्चार्ज वगैरह, इसकी ड्रॉप वगैरह डालेंगे, और आउटर जो रिंग बनेगी कौन सी कलर की बनेगी, येलो कलर की बने। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि वो CSF आ रहा है, क्या आ रहा है, CSF आ रहा है। और यदि जो इनर वाली रिंग है ये कैसी बने, रेड कलर की बने, तो ये इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है। यहाँ तक समझ में आया नहीं है, आप लोगों को समझ में आ गया, कोई कन्फ्यूजन हो तो बता देना। हम पढ़ जा रहे हैं, ईयर का एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं। अब देखो नेक्स्ट मैंने क्या बोला है कि लो सेट ऑफ ईयर, एक वर्ड सुना होगा आप लोगों ने, लो सेट ऑफ ईयर, लो सेट ईयर का नाम सुना होगा। ये लो सेट ईयर क्या होता है, देखो ये हमारी क्या होती है, एक्सिस लाइन होती है, ये एक्सियल लाइन होती है। जो ईयर होता है ना, इस आउटर केंद्र से एक सीधी लाइन खींचते हैं हम लोग पीछे की ओर, है ना। तो क्या देखने को मिलता है, यदि ये लो ईयर है हमारा, ये इसे डाउन साइड में देखने को मिले, इधर देखना क्या बनाया मैंने, ये डायग्राम बनाया है। ये एक बेबी वगैरह जिसकी क्या है, आइज वगैरह है, और यहाँ पे क्या बना दिया, ये ईयर वैसे तो ऐसे प्रेजेंट होने चाहिए थे, ठीक है, बट ये ईयर कैसे प्रेजेंट है, यहाँ पे लो सेट ईयर प्रेजेंट है। ये ईयर इस आई से या नीचे की ओर प्रेजेंट है, तो इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, लो सेट आई बोलेंगे। इसी कंडीशन को क्या बोलेंगे, लो सेट आई बोलेंगे। ये समझ में आया। अब ये लो सेट आई होती है, ईयर होता है, आई नहीं सॉरी ईयर। ये कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है, इसका कोज पूछ ले आप लोगों से, तो इसका कोज क्या रहेगा, है ना, कौन सी कंडीशन में देखने को मिलता है। ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, तो डाउन्स, और एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर, ठीक है। ये डाउन्स है, इस डाउन्स को क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डाउन सिंड्रोम, डाउन
सिंड्रोम बोलते हैं। अब इन दोनों में से आप लोगों को चूज करना पड़ेगा, है ना। तो फर्स्ट प्रायोरिटी में ये चूज करना, और यदि आप लोगों को ये ऑप्शन में नहीं दिया हो डाउन सिंड्रोम, तब आप लोगों को चूज करना है कि कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर होते हैं उनमें भी लो सेट ईयर देखने को मिलता है। तो सेकंड चूज इसको करना आप लोगों को सेकंड प्रायोरिटी पे। ये क्लियर हो गया, लो सेट ऑफ ईयर। ये देखो हमारा ईयर का एग्जामिनेशन क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट बात करें हम लोग लिप के एग्जामिनेशन की बात करें। किसकी बात करें, लिप के एग्जामिनेशन की बात करें। तो इधर देखना आप लोग, लिप का एग्जामिनेशन देख रहे हैं हम लोग। लिप का एग्जामिनेशन कर रहे हैं। अब देखो लिप है वो कैसे दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे मॉइस्ट दिखा दे रहे हैं, या लिप्स कैसे दिखा दे रहे हैं, ड्राई दिखा दे रहे हैं। तो जब भी लिप्स कैसे दिखा दे, मॉइस्ट दिखा दे, तो ये इंडिकेटर है कि हमारा जो लिप्स है वो कैसे हैं, नॉर्मल है। न्यू बॉर्न बेबी भी क्या है यहाँ पे, नॉर्मल है। और ये लिप्स ही कैसे दिखाई दे हम लोगों को, ड्राई दिखाई दे, तो ये इंडिकेट है न्यू बॉर्न बेबी को क्या है, डिहाइड्रेशन है। कौन सी कंडीशन है, डिहाइड्रेशन कंडीशन है। डिहाइड्रेशन हो रखा है, क्या हो रखा है, डिहाइड्रेशन हो रखा है। ये समझ में आया आप लोगों, लिप्स कैसे हैं। अरे मॉइस्ट है, और मॉइस्ट का मीन क्या होता है, भीगे हुए होठ, और भीगे हुए होठ है तो वो इंडिकेट करें यहाँ पे क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। और ड्राई है लिप्स, तो वो इंडिकेट करें कि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर क्या है, डिहाइड्रेशन है। फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी यहाँ पे, अरे फ्लूइड थेरेपी देनी पड़ेगी ना। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, लिप एग्जामिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे हम लोग, जो लिप एग्जामिनेशन रहेगा उसमें क्या करेंगे, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ लिप्स। क्या करेंगे हम लोग, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ लिप्स। इधर देखना क्या बोला मैंने, चेक द लिप्स की कंटिन्यूटी हो क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे। और वो कंटिन्यूटी बनी रहे तो वो तो नॉर्मल कंडीशन है। इफ़ नेक्स्ट कंडीशन देखो, लिप में क्या देखने को मिल रहा है, ब्रेक देखने को मिल रहा है, तो वो नॉर्मल कंडीशन है। इफ ब्रिक आर प्रेजेंट, ब्रिक क्या है, प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट होगा तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे हम लोग, क्लेफ्ट लिप्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्लेफ्ट लिप्ड बोलेंगे, क्लेफ्ट लिप्स बोलेंगे, ठीक है। अब जो ये क्लेफ्ट लिप्स होता है ना, इधर देखो ये न्यू बॉर्न बेबी बना दिया हम लोगों ने, और ये इसकी आइज़ वगैरह होगी, ठीक है, ये इसकी नोज़ वगैरह होगी। नेक्स्ट इसके ये मैंने क्या बना दिए, लिप्स बना दिए। ये क्या हो गया, इसके लिप्स हो गए। अब ये लिप्स देखो क्या बोला मैंने, ये लिप्स क्या हुए, कटे हुए हैं। ये एक साइड से लिप्स कटा हुआ है तो इसे बोलेंगे हम लोग यूनिलैटरल लिप, यूनिलैटरल क्लेफ्ट लिप बोलेंगे इसको। नेक्स्ट देखो, तो यही ये लिप्स है, और ये इस साइड से भी कटा हुआ है और इस साइड से भी कटा हुआ है, तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग, बायलैटरल लिप, बायलैटरल क्लेफ्ट लिप बोलेंगे। ये समझ में आया आपको, ठीक है। अब आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इन दोनों में से मोस्ट कॉमन टाइप कौन सा होता है, तो मोस्ट कॉमन टाइप याद रखना आप लोग, यूनिलैटरल जो क्लेफ्ट जो लिप होगा वो क्या होगा, मोस्ट कॉमन टाइप होगा। नेक्स्ट देखो, ये क्या होगी, इस न्यूबॉर्न बेबी क्या होगी, नोज होगी, और ये नोज का क्या हो गया, बेस हो गया। ये क्या हो गया, नोज का क्या हो गया, बेस हो गया ना। देखो ये क्या होगी, ग्रीन कलर की नोज बना दी मैंने, और ये क्या हो गया, नोज का बेस हो गया। अब ये जो बेस है ना, लिप है वो कटा हुआ है, कहाँ तक कटा हुआ है, नेजल बेस तक कटा हुआ है, ठीक है। तो उससे क्या बोलेंगे हम लोग, कंप्लीट क्लेफ्ट लिप बोलेंगे। देखो दो कंडीशन हो जाती है, एक तो होता है कंप्लीट क्लेफ्ट लिप होता है, और एक क्या होता है, इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप होता है। इनकम्प्लीट होता है, कौन सा होता है, इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप होता है, ठीक है। अभी देखो देखना आप लोगों से पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लेफ्ट लिप क्या पूछा जाता है, दिस कंप्लीट का लिप, इस कंप्लीट का मीनिंग जान लो। कंप्लीट लिप क्लेफ्ट लिप का मीनिंग क्या होता है, तो कंप्लीट क्लेफ्ट लिप का मीनिंग होता है कि कट अप टू, क्या बोला मैंने, कट अप टू नेजल बेस, नेजल बेस तक लिप है वो क्या हुआ है, कटा हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे,
कंप्लीट यानी कि सीधा कहाँ तक हो रहा है, यहाँ तक कटा हुआ है तो उसे क्या बोलेंगे, कंप्लीट बोलेंगे। और नेक्स्ट मैंने बोला है कट नॉट अप टू, कटा हुआ था बट नॉट अप टू नेजल बेस तक कटा हुआ नहीं है तो उसे बोलेंगे इनकम्प्लीट क्लेफ्ट लिप। नेक्स्ट आप लोगों से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लेफ्ट लिप, क्या हुआ इसको, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ क्लेफ्ट लिप। तो मोस्ट कॉमन टाइप क्या क्लेफ्ट लिप का, तब आप लोगों को याद रखना है यूनिलैटरल कंप्लीट क्लेफ्ट लिप। क्या रखोगे आप लोग, अरे क्या याद रखोगे, यूनिलैटरल कंप्लीट क्लेफ्ट लिप, यूनिलैटरल कंप्लीट क्लेफ्ट लिप याद रखोगे। क्या रखोगे, ये याद रखोगे, मोस्ट कॉमन टाइप भी होते हैं, इंपॉर्टेंट है। जीआरटी में इसको और भी अच्छे से देखेंगे, जब पीडीआरटी का जब जीआरटी चलेगा ना तो इसको और भी अच्छे से देखा जाएगा। अरे समझ में आया आप लोगों को यहाँ तक। चलो नेक्स्ट बात रहे हम लोग कौन सा एग्जामिनेशन पढ़ रहे हैं, फेस का एग्जामिनेशन। फेस से एग्जामिनेशन में आई एग्जामिनेशन हो गया, ईयर एग्जामिनेशन हो गया, लिप का एग्जामिनेशन हो गया। नेक्स्ट बात करें हम लोग ओरल कैविटी का एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन कर रहे हैं। कौन सा एग्जामिनेशन कर रहे हैं, ओरल एग्जामिनेशन। तो इधर देखना, ओरल एग्जामिनेशन होता ही है ना कि इसमें क्या करते हैं हम लोग ओरल एग्जामिनेशन करेंगे और ओरल एग्जामिनेशन में देखेंगे कि न्यू बॉर्न बेबी के दांत तो नहीं है या नहीं है। और यदि दांत प्रेजेंट हो, क्या बोला हमें, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर टीथ प्रेजेंट हो, पहली बात तो एब्सेंट रहेंगे, उसके अंदर देखो क्या क्या असेस करेंगे। सुनना इधर, फर्स्टली न्यू बॉर्न बेबी का जब भी हम क्या करेंगे ओरल एग्जामिनेशन करेंगे तो माउथ को ओपन करेंगे, और माउथ को ओपन करेंगे तो उसकी क्या देखेंगे, माउथ के अंदर जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन है, कौन सी मेम्ब्रेन है, म्यूकोजा मेम्ब्रेन है, उसको देखेंगे हम लोग। किसको देखेंगे, म्यूकोजा मेम्ब्रेन को देखेंगे, और जो गम रहेगा उसको देखेंगे। तो इधर देखना, नॉर्मली ओरल म्यूकोजा एंड इसलिए म्यूकोजा मेम्ब्रेन एंड गम्स रहेंगे, जो क्या रहेंगे, गम्स रहेंगे ना, गम्स, वो क्या देखने को मिलेंगे, पिंक कलर के देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, पिंक कलर के देखने को मिलेंगे। माउथ को जब भी ओपन करेंगे, ओपन करके हम लोग क्या देखेंगे, ओरल की जो म्यूकोजा मेम्ब्रेन है उसको देखेंगे, और गम को देखेंगे तो कैसे देखने को मिलेंगे, पिंक कलर के देखने को मिलेंगे। आई बात समझ में। यदि ये कैसे देखने को मिले, ब्लू कलर के देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, ब्लू कलर के देखने को मिलेंगे। ब्लू कलर के सीन होंगे ना तो ये इंडिकेट कर रहा है न्यू बॉर्न बेबी को क्या है, साइनोसिस है। क्या है, साइनोसिस है। ये समझ में आया। नेक्स्ट देखो क्या बोला मैंने, यदि म्यूकोजा ओरल म्यूकोजा को देखा और वो म्यूकोजा कैसे देखने को मिली हम लोगों को, ड्राई देखने को मिली। कैसे देखने को मिली, ड्राई देखने को मिली। और तो ये ड्राई इंडिकेट करता है डिहाइड्रेशन को, कि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर क्या है, डिहाइड्रेशन है। क्या है, डिहाइड्रेशन है। ये समझ में आया आप लोगों को। ओरल म्यूकोजा है, नॉर्मली कैसी होनी चाहिए, ओरल म्यूकोजा एंड गम कैसे होना चाहिए, पिंक कलर के होना चाहिए। ये तो क्या है, नॉर्मल है। ये तो क्या है, नॉर्मल है। नेक्स्ट मैंने बोला यदि ये कैसी देखने को मिल रही है, ड्राई देखने को मिल रही है तो ये डिहाइड्रेशन को इंडिकेट करती है। और ये कैसी है, ब्लू कलर की है तो ये इंडिकेट करिए न्यू बॉर्न बेबी हो गया हुआ है, साइनोसिस हुआ है। यहाँ तक समझ में आया नहीं है, क्लियर हो गया यहाँ तक। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोगों ने देखा न्यू बॉर्न बेबी की ओरल के अंदर म्यूकोजा वगैरह देखी है ना, और म्यूकोजा कैसे कैसे देखने को मिली है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग उसके जैसे माउथ को ओपन करेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलेंगे, नॉर्मली। तो क्या देखा हमने, नॉर्मली टीथ आर एब्सेंट। टीथ क्या रहेंगे, एब्सेंट रहेंगे ना। इफ टीथ प्रेजेंट है, न्यू बॉर्न बेबी के अंदर क्या है, टीथ क्या है, प्रेजेंट है।
टीथ क्या है, प्रेजेंट है, तो ये इंडिकेट कर रहा है न्यू बोर्न बेबी के अंदर क्या हो गए, टीथ प्रेजेंट है ना, प्रेजेंट रहेंगे ना न्यू बोर्न बेबी के अंदर, तो उससे बोलेंगे कॉल्ड एज नेटल टीथ। क्या बोलेंगे इस कंडीशन को, नेटल टीथ बोलेंगे। ये समझ में आया, ठीक है। नेटल टीथ किसे बोलते हैं कि न्यू बॉर्न बेबी होता है उसके अंदर नॉर्मल कंडीशन में टीथ क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इफ़ टीथ क्या है, प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट रहेंगे तो उन टीथ को क्या बोला जाएगा, नेटल टीथ बोला जाएगा, ठीक है। ये भी नॉर्मल कंडीशन ही है, कोई अब नॉर्मल वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो क्या बोला मैंने, टीथ है वो क्या है यहाँ पे, लूज है। टीथ प्रेजेंट तो है, नेटल टीथ है वो क्या लूज है, तो हम लोग को वहाँ पे करवाना पड़ेगा, इसको रिमूव करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा, रिमूव करवाएंगे। रिमूव नहीं करवाएंगे ना तो न्यू बॉर्न बेबी के अंदर रिमूव क्यों करवा रहे हैं, यहाँ पे रिमूव इसलिए करवा रहे हैं टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। जो एस्पिरेशन रहेगा उसको प्रिवेंट करवाने के लिए हम लोग क्या करवाएंगे, यहाँ पे रिमूव करवाएंगे। ये जो लूज टीथ है ना, नेटल टीथ, उसको रिमूव करवाएंगे। रिमूव क्यों करा रहे हैं, ताकि न्यू बॉर्न बेबी के अंदर क्या नहीं हो जाए, एस्पिरेशन नहीं हो जाए। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि हम लोगों ने क्या लिया, ओरल एग्जामिनेशन करे थे। ओरल एग्जामिनेशन में क्या करेंगे हम लोग, ओरल कैविटी के अंदर हम लोगों ने टीथ वगैरह देखा, प्रेजेंट है नहीं है उसके बारे में हम लोगों ने देख लिया, है ना। बाद में हमें स्टार्ट करते हैं कि जो न्यू बॉर्न बेबी है उसके अंदर हम लोग क्या रहे हैं, ओरल का एग्जामिनेशन करें और उसमें क्या रहेंगे हम लोग, ग्लव्स फिंगर लेंगे। क्या लेंगे उसमें, ग्लव्स फिंगर लेंगे। और इस ग्लव्स फिंगर से क्या करेंगे हम लोग, ग्लव्स फिंगर से क्या करेंगे, जो न्यू बॉर्न बेबी रहेगी उसके जो हार्ड प्लेट रहेगी ना माउथ के अंदर, उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या बोले करेंगे, चेक द ग्लव्स फिंगर से क्या करेंगे, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ हार्ड प्लेट। हार्ड प्लेट रहेगी उसकी कंटिन्यूटी को क्या करेंगे हम लोग, चेक करेंगे। और जैसे हम लोगों ने इसकी कंटिन्यूटी को चेक किया, क्या किया हम लोगों ने, चेक किया। चेक करने के बाद में ये कंटिन्यूटी होनी चाहिए थी, यदि इसमें कंटिन्यूटी नहीं है, इसमें क्या प्रेजेंट है, ब्रिक प्रेजेंट है, इसमें कोई ब्रिक आ रखा है, क्रैकल्स वगैरह रखे हैं, लाइनिंग वगैरह बन रही है, या कट गया होगा कहीं से, या ब्रिक प्रेजेंट है, तो उस कंडीशन को किस नाम से जाना जाता है, तो कॉल्ड एज किस नाम से जाना जाएगा उस कंडीशन को, तो अब आप लोगों को याद रखना उस कंडीशन को नाम जाना जाता है क्लेफ्ट प्लेट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, क्लेफ्ट प्लेट के नाम से जाना जाएगा। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, जीआईटी में इसको अच्छे से देखेंगे। और भी समझ में आया आपको यहाँ तक, आगे बढ़े। क्लेफ्ट प्लेट किसे बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या लिए, ग्लव्स फिंगर लिए, और ग्लव फिंगर से क्या कर रहे हैं हम लोग, न्यू बॉर्न बेबी की ओरल को देख रहे हैं हम लोग। और हम लोगों ने ओरल को देखा, और ओरल के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाइटिस सबस्टांस प्रेजेंट है, वाइटिस चीजी लाइक सबस्टांस प्रेजेंट है। क्या बोला हमने, इफ़, क्या बोला हमने, इफ़ जो ओरल है ना, क्या है, ओरल जो म्यूकोजा है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ओरल म्यूकोजा है, या हार्ड प्लेट मान लो, ओरल कैविटी लिख रहा हूँ मैं, ओरल कैविटी के अंदर प्रेजेंट है, क्या बोला हमने, वाइटिस चीजी लाइक, चीजी यहाँ कर्ड लाइक, कर्डी लाइक सबस्टांस क्या है, प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। क्या देखने को मिल रहा है, प्रेजेंट देखने को मिल रहा है। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि उसके अंदर क्या है, कुछ इन्फेक्शन वगैरह है ना। देखो क्या बोला मैंने, न्यू बॉर्न बेबी की ओरल कैविटी चेक की, ओरल कैविटी में जो हार्ड प्लेट है, या कहीं पे भी मान लो ओरल कैविटी के अंदर क्या प्रेजेंट है, वाइटिस लाइक कर्डी
सबस्टांस क्या है, प्रेजेंट है, और ये प्रेजेंट होगा तो ये दो कंडीशन को इंडिकेट करता है। कितनी कंडीशन को इंडिकेट करता है? दो कंडीशन को। और वो दोनों कंडीशन कौन कौन सी है? ओरल थ्रस्ट का नाम सुना आप लोगों ने? ओरल थ्रस्ट। और एक कौन होती है? एब्स्टीन अबनॉर्मलिटी, एनोमलीज, एब्स्टीन एनोमलीज। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? देखो, हम लोगों ने ओरल कैविटी को एग्जामिनेशन किया, और ओरल कैविटी के एग्जामिनेशन में हम लोगों को क्या देखने को मिला? वाइट चीज़ी कार्डी लाइक सबस्टांस देखने को मिला। तो हम लोगों ने क्या किया? ग्लव्स फिंगर ली, और ग्लव्स फिंगर लेकर के हम लोगों ने क्या किया? उस वाइटिश चीज़ी लाइक सबस्टांस को क्या किया? रिमूव किया, है ना। तो क्या बोला मैंने? इजीली। इधर देखो क्या लिखा है मैंने, इजीली रिमूव आउट सबस्टांस। इजीली रिमूव हो जाएंगे वो। जैसे बैक मिल माउथ में फिंगर डाली, इंसर्ट करवाया और रब किया, वहाँ पे क्या किया? इजीली रिमूव आउट सबस्टांस व्हेन रबिंग। जैसे रबिंग करेंगे और ये क्या हुआ? सबस्टांस क्या हुआ? रिमूव आउट हुआ। उस कंडीशन को किस नाम से जाना जाएगा? एब्स्टीन अबनॉर्मलिटी के नाम से जाना जाएगा। ये क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने? ओरल थ्रस्ट लिखा है। क्या लिखा है मैंने? ओरल थ्रस्ट लिखा है। ये ओरल थ्रस्ट होता क्या है? कोई बताएगा क्या? देखो इधर क्या बोला मैंने? एब्स्टीन अबनॉर्मलिटी, और ये अबनॉर्मलिटी का पूरा नाम लिखे ना तो क्या होता है? एब्स्टीन पर्ल एनोमलीज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? एब्स्टीन पर्ल एनोमलीज बोलते हैं। ये थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप लोगों को। इजीली रिमूव आउट किया, जैसे रब करवाया। नेक्स्ट देखो क्या बोला मैंने? यहाँ पे क्या किया? वही ग्लव्स फिंगर ली और इसको क्या किया? रब करवाया। क्या करवाया हम लोगों ने? रब करवाया, रबिंग करवाई। ओरल कैविटी को क्या करवाया? रबिंग करवाया। और रबिंग करवाने पर वो क्या हुआ? नॉट रिमूव। लिख रहा हूँ यहाँ पे, नॉट रिमूव। एक तो वो रिमूव नहीं हुआ, और साथ में उस पर्सन के अंदर क्या देखने को मिल रहा है? उस बेबी में क्या देखने को मिल रहा है? पेन देखने को मिलेगा। और पेन देख होगा तो वो बेबी क्या करेगा? क्राई करेगा ना यहाँ पे। और क्राई देखने को मिले, रिमूव नॉट रिमूव नहीं हो तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे हम लोग? ओरल थ्रस्ट के नाम से जाएगा। किस नाम से जाएगा? ओरल थ्रस्ट के नाम से जाएगा। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? नेक्स्ट देखो, जो ओरल थ्रस्ट है इसी का अदर नाम क्या होता है और इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? एनीवन कोई बताएगा आप लोगों में से कि ओरल जो थ्रस्ट है इसका मोस्ट कॉमन कोज क्या होता है? मोस्ट कॉमन कोज ये होता है। जैसे रब करेंगे, रब भी करेंगे तो एक तो रिमूव नहीं होगा, और क्या देखने को मिलेगा? पेन देखने को मिलेगा। बेबी क्या करेगा? यहाँ पे क्राई करेगा। आगे बात समझ में, इसका कोजेज की बात करें ना तो इसका याद है ना, कैंडिडा अल्बिकेंस इसका क्या होता है? कोज होता है। कैंडिडा अल्बिकेंस। ये क्या होता है? इसका मोस्ट कॉमन कोज होता है। ठीक है। जो ओरल थ्रस्ट होता है ना, इसका अदर नाम क्या होता है? तब आप लोगों को याद रखना है। ओरल कैंडिडियासिस भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ओरल कैंडिडियासिस भी बोलेंगे। ओरल कैंडिडियासिस भी बोलेंगे इसको, ओरल थ्रस्ट को। ये यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को? अरे यस या नो? आया तो अच्छी बात है। नेक्स्ट देखना, हम लोगों ने ओरल एग्जामिनेशन कंप्लीट कर लिया है पीडियाट्री का। ऐसे ही आप लोगों को बेहतरीन से बेहतरीन आपको क्लासेस देखने को मिलेगी एवरी डे। ठीक है। तो आप कंटिन्यू जुड़े रहे ना इस चैनल से, बहुत बेनिफिट देखने को मिलेगा आप लोगों को। जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे ना तो एक एक पॉइंट आपको याद आएगा, ये बोर्ड में पढ़ाया होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्लास कल करते हैं हम। ओके बाय।